एक नीति मिलता है। मिलता किसको है? सोने वाले को जागने वाले को? सोया सो खोया, जागा सो पाया, है ना? आप जाग रहे हो कि सो रहे हो? अभी तो जाग रहे हो कि नहीं? अच्छा है, बहुत अच्छी बात। कैसे जाग रहे हैं? कुछ लोग मन में ये सोच रहे हो कि जल्दी कब यहाँ से छूटे और हाथ में मोबाइल मिल जाता, थोड़ा सा ये हो जाता, आज मस्ती करते हैं, है ना? तो देखो, जागने का अर्थ अपने आप को मन से जागना। आपको एक छोटी सी बात करता हूँ। ये बताओ, आप अगर कोई मिट्टी से कुछ बनाना चाहते हो, है ना, कुछ भी मान लो तुम्हारे लिए मिट्टी, तो आपको कौन सी मिट्टी चाहिए पड़ेगी? गीली मिट्टी चाहिए कि सूखी मिट्टी चाहिए? क्यों? सूखी में बनता नहीं है, टूटता तो है ना? सूखी में से तुम बनाना चाहो तो क्या हो सकता है? टूट सकती है। लेकिन गीली मिट्टी जो होती है, आप उसको जैसा ढालना चाहो, जैसा बनाना चाहो, वैसा बन सकती है। अभी आप बच्चे सुनो, कहा गया कि 15 साल तक के बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। कैसे होते हैं? आपकी अभी समय कौन सा समय चल रहा है? गीली मिट्टी का। अच्छा ये बताओ, अब गीली मिट्टी को क्या करना चाहिए? अच्छे रूप दे करके सुंदर बनाना चाहिए कि गंदा बनाना चाहिए? अब वो आपसे अभी जैसे महाराज ने कहा कि जिन बच्चों को मोबाइल देख करके भोजन करने की आदत है, क्या पहले के बच्चे बिना मोबाइल जब नहीं था तब भोजन नहीं करते थे? क्या करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। मोबाइल देख करके भोजन करने के फायदे हैं कि हानियां हैं? ये बताओ ये आज। अभी एक रिसर्च आया था, सुनो आपको बताते हैं। जो बच्चे खाते समय मोबाइल और टीवी देखते थे, उनकी मेमोरी लैप्स होती है। कारण क्या है? उनको कम याद होता है, उनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती। तो उन्होंने कहा कारण यह है कि जब आप मोबाइल भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हमारे शरीर से बहुत सारे रसायन, जब अपन एकाग्रता से भोजन करते हैं ना, तो हमारे आर्गन, शरीर के पार्ट जो है, जब आप भोजन करते हो, मन लगा करके भोजन करते, तो उसमें जो रस परिवर्तन होना चाहिए वो उसमें मिलता है। मिल करके वो भोजन उसके लिए किसका कारण बनता है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए कारण होता है। लेकिन जिस समय तुम मोबाइल देखते हो, तो उन्होंने कहा कि बच्चा खाता तो है पर उसका शरीर उपयोग कहीं और लगा हुआ है। आप लोगों को, बड़े लोगों को भी बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप लोग बड़े अच्छे से दे देते हो, जैसे ही वो आया सबसे पहले मोबाइल पकड़ा देते हो और थाली लगा देते हो। बच्चा खाता भी जाता है, वो भी करता है। वो खाता क्या है उसको पता ही नहीं मैंने क्या खाया। अगर तुम पूछो, यहां से बच्चों से पूछो, तुमने बेटा क्या खाया, तो उसको नहीं पता, बस जो था मैं तो खाता गया। कौन सी सब्जी खाई, बोलेगी पता नहीं। कौन सी दाल खाई, उसको पता नहीं। आज हमारे बच्चों को अगर तुम उसकी प्लेटों में रखो, हर रविवार को एक होम साइंस की क्लास लेना चाहिए तुम्हें अपने घरों में। बताओ, रखो ये क्या है, तो वो कहेगी दाल है। कौन सी दाल है? अच्छा ये बताओ बच्चों, आज तुम लोग से पूछे, मसूर की दाल कैसी होती है, कोई बताएगा? काली होती, देखो। हाँ, और सायन मसूर की दाल कैसी होती? हाथ उठाओ, कौन बताएगा? हाँ, कैसी होती? येलो होती है। अच्छा, और ऑरेंज। इतने बच्चों में एक सही मिला।
अब आप सोच रहे हो, अच्छा तुअर की दाल बड़ी होती कि छोटी होती? कितने बच्चों को मालूम है तुअर की दाल कैसी होती है? हाँ, बड़ी। कितनी बड़ी होती होगी? नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ, दालें कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? हाँ, मूंग है, चना दाल, और अच्छा अब आपसे देखो, अपने लिए व्यवहारिक जीवन में हमारे बच्चे कितने पीछे हैं। आपसे पूछा जाए कितने प्रकार की सब्जियां हो सकती हैं आपके घरों पर, तो सब बच्चे कहेंगे मात्र एक भिंडी की सब्जी याद है, कोई कहेंगे तुअर की सब्जी, वो कहें लौकी की सब्जी, किसी के लिए पता नहीं टमाटर सब्जी, किसी के लिए टिंडिया है, किसी के लिए भिंडी है, किसी के लिए परमल है। लेकिन अगर उनके सामने ये चीज रख दी जाए तो आपके बच्चे को पहचान नहीं है। आप लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं? हमारी दशा क्या है? हम क्या पढ़ा रहे हैं? मात्र किताब कि संस्कार? आज बच्चों को पढ़ाने मात्र से नहीं, व्यवहारिक ज्ञान से भी उनको बहुत कुछ पढ़ाया जाता था। मुझे याद है, हमारे लिए सुनो, जब छोटे थे करीब करीब 8 से 10 साल के, परिवार से कहा जाता जाओ बाजार से जाओ पूरी सब्जी लेकर के आना है। और सुनो, पैसा दिया जाता था मात्र 1 या 2 रुपया। उस समय 1-2 रुपया बहुत बड़ी काम थे। आज के 100 रुपये भी 1-2 रुपये के सामने पीछे है ना। ये सन 80 के लगभग की बात कर रहा हूं मैं आपको, है ना। सन 80 में और आप में बहुत अंतर है, 45 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो उस समय हमारे लिए 1-2 रुपये दिया जाता था और ये भी कहा जाता था, लिस्ट दी जाती थी इतनी चीज लेकर के आना है, इतनी सब्जियों को लेकर के आना है, पूरा आना चाहिए। और अब तुम कैसे संयोजित करोगे? जाकर के पूरी की पूरी लिस्ट देखने, देखो उसमें अपन को सब कुछ लेकर के आना है। लेकर के घर पे आओ, पूछा बताओ कौन कौन सी किस चीज की कितने कितने में लेकर के आए हो। आज कौन बच्चा ऐसा कर सकता है? कोई जा सकता है बाजार में? 1-2 बच्चे कह रहे हैं हम बाजार से जाकर के खरीदी करके आ सकते हैं। तुम कभी जाते हो लेने? पक्का? कभी खरीदी करते हो? हाँ। और पूरा पूरा लिस्ट बना करके लेकर के आ सकते हो? अच्छा, तुम सब्जियों को सब जानते हो? कौन सी सब्जी क्या है? नहीं जानते। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। और जानने हैं तो सर्च करना पड़ेगा। फिर बाद में आज के बच्चे कहते हैं टिंडा कैसा होता है, परमल कैसा होता है, पहले देखेगा, गूगल पे सर्च करेगा, है ना। लौकी की सब्जी कैसी होती है? छोटी होती कि बड़ी होती है? अच्छा है। गिलकी होती है? हाँ? होती कि नहीं होती है? होती तो है, लेकिन जानते हो कि नहीं जानते? अच्छा है, समझदार हो। चलो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आज आप लोगों को, क्योंकि आज बच्चों को हम व्यवहारिक ज्ञान से भी जोड़ें, अपने घर के बारे में जानने की कोशिश करें। और दूसरा एक और, अगर किसी बच्चे से ये कहा जाए कि आज तुझे खिचड़ी बनाना है, कौन कौन बच्चे बना सकते खिचड़ी? 1 2 3 4 5 6 इतने बच्चे हैं कि चलो बना सकते हैं। अभी आपको बताऊं, सुनो। एक बच्चा था, अभी लॉकडाउन के समय में क्या स्थिति थी?
कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। अब क्या करें, उसने कभी भोजन बनाया नहीं, उसने कभी बस गया और खाने का काम तो किया पर बनाने का काम कभी किया नहीं। संयोग ये बना कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब खाए तो क्या खाए, भूखे तो रह नहीं सकते। घर फोन लगाता है कि माँ मैं क्या करूं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, भोजन तो बाहर से कुछ नहीं आ रहा है तो मैं कैसे करूं, मुझे तो भूख लगी है, अब कैसे खाऊं, यहां से बाहर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसने कहा ये बताओ घर पर तुम्हारे किचन में वहां कुछ रखा हुआ है? बोले रखा तो है, यहां पर है, किचन तो बना हुआ है, सामान रखा हुआ है, अब क्या करें, क्या करना है? अब मां वहां से बताती है कि बेटा एक काम करो, एक कटोरी चावल डालो, आधा कटोरी चावल, अब कोई कई लोग ऐसे थे, वैसे देखा जाए बराबर बराबर मिला करके बनाओ। फिर उसने कहा इतनी दाल डालो, फिर उसमें इतना पानी डाल दो और उसमें फिर नमक भी डाल दो, और जो भी तुम्हें मिर्ची पसंद है तो मिर्ची भी डाल लो, आधी आधी। अब उससे कहा उसको लगा करके रख दो, बनाया। जब उसने खाया तो उसने कहा कि मेरे जीवन की सबसे अच्छी खिचड़ी अगर थी तो कौन सी थी? मैंने अपने हाथ से बना करके जब खाई। बहुत आत्मिक संतुष्टि उसके, ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी स्वाद वाली खिचड़ी तो मैंने पहली बार, क्यों? क्योंकि अपने हाथ से बनाई थी। उसने जब माँ को कहा आज तो माँ बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा जब बहुत अच्छा लगा तो बेटा आपको करना क्या चाहिए, एक दिन हमें भी ऐसा सोचना चाहिए। कभी कालांतर में एक बार की एक कथा सुनाता हूँ आपको। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी हैं, है ना, बहुत चुल्लक जी थे। उन जब वो गृहस्थ अवस्था में थे घर में, उन्होंने बाहर जाने का कहीं इस प्रकार का, अब उनको कोई इतना जानता भी नहीं था और स्वाभिमान थे ये थे कि मांगूंगा तो नहीं, किसी से कहूँ नहीं कहूंगा कि मैं भूखा हूं, मैं कभी नहीं कहूंगा भूखा हूं। क्या किया जाए, बाहर गए जा रहे हैं, भूख लगी है, भोजन करना है, हाथ में पैसा तो है लेकिन होटल में जाकर के भोजन नहीं करना है। पुराने लोग कभी इस प्रकार के, जहाँ कोई परिचित नहीं, कौन बनाए कैसे गया, वहाँ वो नहीं करते। क्या किया जाए, बर्तन कुछ नहीं है लेकिन भोजन बनाना है। बाजार से गए, एक जगह से उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से, और उस समय ऐसे घर वाले आज ऐसे पैकिंग वाला नहीं था, बाजार से जाकर के उन्होंने 1 किलो आटा लिया, थोड़ी सी दाल ली, नमक आदि भी वहीं से मसाला लिया। देखो आप बिना बर्तन के भोजन बनाना, कैसे बनाया, कोई बर्तन नहीं है, एक भी बर्तन नहीं। तो जाकर के कैसे बनाया बिना बर्तन के? तो उन्होंने जाकर के नगर के बाहर एक कुआं था, यानी बावड़ी जिसको अपन कहते हैं ना, बावड़ी, बावड़ी में से छन्ने अपना उनका गमछा था, गमछे में से वहीं पर एक छोटी सी बाल्टी भी रखी हुई थी कुएं पर, वहां पर रखी खींचने के लिए। तब क्या किया, पानी छान करके पीने का नियम है,
अनछना पानी पीते नहीं हैं, भोजन बनाना है। तो उस समय क्या हुआ कि गांव के बाहर वो कुआं था, वहाँ गाय वगैरह जानवर घूमते रहते थे। तो ये सूखे जो जानवरों के जो कंडे होते हैं ना, कंडे, तो उन्होंने थोड़ा चल फिर करके वहाँ से आसपास से उन कंडे को इकट्ठा किया, उसमें आग जलाई और इधर जो सामान लाए थे तो उन्होंने अच्छे पत्थर को बढ़िया अच्छे से क्या किया, साफ किया पानी से। और पानी से साफ किया और उस पर एक वहीं पर कहने जिसको अपन कहते हैं पलाश का पेड़, जिसकी पुराने पहले पत्तल बनती थी है, उस पत्ते से, और उसी से दोनों जिस पे सब्जी वगैरह रखने के लिए, दाल वगैरह रखने के दोनों भी बनते थे। गांव में रहने वाले थे, उन्होंने 4 से 8 पत्तों का एक अच्छे से क्या किया, बना करके वहीं से एक लकड़ी लगा करके कांटों वगैरह से फंसा करके एक दोना बनाया, उसमें बाल्टी से पानी खींचा, एक दोने से पानी भरा, दूसरे दोने में उन्होंने कपड़ा लगा करके पानी को छाना पत्ते से, और छान करके उन्होंने अच्छे से आटे को क्या बनाया, पानी डाल करके साइड में। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही अब आग जल चुकी, आटा बना लिया पत्थर पर उन्होंने, और जो दाल थी वो भी भिगो करके गीली कर दी और साफ सुथरी करके उसी गक्कड़ के अंदर, वो आटे के अंदर भर दी, उसी में नमक आदि सब मिला दिया, मसाला डाल दिया, और उससे आग में अच्छे से उन्होंने उसको क्या किया, सेक करके बिना बर्तन के, बिना किसके, कोई किसी प्रकार का तवा आदि रोटी आदि न बना करके ऐसा किया। तो उन्होंने अपनी जीवन गाथा में लिखा, मैंने अपने जीवन काल में पहली बार ऐसा भोजन किया, और उस दिन जो भोजन करके मेरा जो ध्यान स्वाध्याय हुआ, जो एक आनंद की अनुभूति हुई, वो एक अद्भुत थी, कोई बर्तन नहीं और कभी स्वाधीन। कभी आप लोगों के सामने ऐसा परिस्थिति पड़ जाए तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? हमारा दिमाग ही नहीं चलेगा, हम भूखों रह जाएंगे, पानी पीते रहेंगे, लेकिन भोजन कभी सोचेंगे नहीं कि मैं ऐसा कुछ करूं। पुराने लोग पढ़े लिखे कम,